गप मारना फालतू काम है। 10-20 दोस्त बना करके पूरे दुमका की गलियों में घूमते रहना फालतू काम। मोबाइल में मूवी देखना फालतू काम, कुछ नहीं। समय बर्बाद हो रहा है, बुद्धि बर्बाद हो रही है, भविष्य अंधकार में होता चला जा रहा है। झगड़ा लड़ाई करना भी फालतू काम ही है, चोरी करना भी फालतू काम है। किसी चैन चुरा करके तुम समझो कि मैं अमीर बन जाऊंगा, कभी नहीं बन सकते। आपके भाग्य में चैन नहीं है, चोरी करके ले जाओगे तो चैन फिर खो जाएगी, तुम्हें चैन मिलने वाली नहीं। तुम किसी की चैन चुराओगे, तुम्हारी मोटरसाइकिल चोरी में चली जाएगी, कर्म का फल मिलेगा। इसलिए फालतू काम मत करिए। किसी की ओर आकर्षित होना ये भी फालतू काम है। थोड़ा विवेक कीजिए, है क्या इसमें? हड्डी मांस का पुतला है जो आज देखने में सुंदर लग रहा है, 50 साल की उम्र के बाद वही देखने में बंदर लगेगा। कोई सुंदर उंदर नहीं। कहाँ भूल रहे हो, बुढ़ापे में कोई तुमको देखने वाला नहीं। जवानी में सबको दिखाते घूम रहे हो, अपने बाल, अपने गाल, अपनी चाल, फुदकन, ये सब दिखा रहे हो। ऐसा ठुमका मार कर चलते हो। बुढ़ापे में देखना, कोई ग्राहक नहीं मिलेगा तुमको। बस अकेले बैठे रहो दुकान खोल के, बुढ़ऊ राम। कहाँ चक्कर में फंसे हुए हो। ये सब फालतू काम है। मोटरसाइकिल लेकर, गाड़ी लेकर इधर उधर घूमते रहना फालतू काम। माँ बाप की कमाई को धुआं में उड़ा देना ये फालतू काम है। जो माँ बाप ने सही चप्पल, सही जूते नहीं पहने हैं, उनके पैसे को तुम जा करके बेंगलोर में बर्बाद करते हो, दिल्ली में बर्बाद करते हो। स्वयं कमा कर देखो। पैसा कोई खेल खेल में नहीं आता है। पैसे के लिए तो सिर चोटी का पसीना एक सब, एड़ी चोटी का पसीना एक हो जाता है। गाली गलौज करना भी फालतू काम है। राजनीति करना जरूरी काम है। देश को बचाना जरूरी काम है। देश की रक्षा करना जरूरी काम है। देश की कानून का सुधार करना तो बहुत जरूरी काम है। लेकिन ये देश का विवेक सोया हुआ है। अंग्रेजों की बनाई हुई कानून हम ढो रहे हैं, फालतू कानून है। उन कानूनों को काटना है, नई कानून बनाना है। बैलगाड़ी से, बैलों से आज कोई खेती नहीं करना चाहता, सब रद्द कर दिया गया है। वो बैलगाड़ी आदम बाबा के जमाने के बनाए हुए कानून अंग्रेजों के, आज जिनकी जरूरत नहीं है उसका लादा लाद करके तुम चल रहे हो, उनको सबको हटा देना चाहिए। जो जरूरत है वो नए कानून का निर्माण करके अपने देश को आगे बढ़ाना चाहिए। लोकसभा विधानसभा में बैठे हुए लोग थर थर कांप रहे हैं। जिसकी सरकार है वो अगर नया कानून कोई लाता है तो बाकी सब पार्टियां उसके विरोध में। मैं तो ये देखता हूँ, जिसकी सरकार बन गई अगर वो दूध पिलाने ले आए तो बाकी पार्टियां कहेंगे ये दूध नहीं है, ये तो भैंस का पेशाब लाए होता पिलाने, मैं नहीं पीऊँगा। इतना लोगों के अंदर ईर्ष्या द्वेष भरा हुआ। अगर देशभक्त हो कोई पार्टी, देश के हित में अगर निर्णय लेती है उसका विरोध मत कीजिए, समर्थन दीजिए कि जय हो, कम से कम हम नहीं तो तुम सही कोई काम तो किया। इतने लोग विरोध में लग जाते हैं। 50 कुत्ते शेर को भी नोच डालते हैं मिल करके। शेर अपनी पीठ बचाए कि पूंछ बचाए कि कान बचाए, वो सब तरफ से नोचते। एक कुत्ते को मुंह में शेर पकड़ कर दबाएगा तो बाकी 49 कुत्ते नोच रहे, तो शेर को भागते नहीं बनता। कितना बुद्धिमान व्यक्ति। देशभक्त बन करके राजनीति करो। केवल पैसा कमाने के लिए राजनीति करना फालतू काम है, प्रपंच का काम।
जिनके पास में 1 बीघा जमीन थी, राजनीति में पहुंचने के बाद आज 500 एकड़ जमीन और बोल रहे हैं कि मैं गरीबों के लिए राजनीति कर रहा हूँ। और गरीब बराबर गरीब होता चला जा रहा है और स्वयं अमीर बनते चला जा रहा है। ये राजनीति बिजनेस बना दिया इसको। धंधा भी करो, बिजनेस करो, लेकिन उसमें भी प्रॉफिट एक संतुलन में लीजिए। इतना प्रॉफिट मत लीजिए कि ग्राहक जीने लायक ना रह जाए। मैं भी भूखा ना रहूं, तू भी भूखा ना जाए, ऐसा काम करो। बुद्धिमान लोगों को राजनीति में आना चाहिए, बेईमान लोगों को राजनीति छोड़ देना चाहिए। समर्पित है देश के लिए जो लोग राजनीति करें तो रामराज्य आ जाएगा, और जो अपना स्वार्थ हल करना चाहते हैं वे जब राजनीति करते हैं ना तो रावण राज्य आता है। आप सबका जीवन मंगलमय हो। आज मेरे पास में एक व्यक्ति आया था, वो बैठा है, कुछ नाम है उसका, प्रसाद बोलता। तो मुझे कानून के बारे में बता रहे थे कि ये कानून है, वो कानून है, ये अंग्रेज़ों का बनाया है, इसका ज़रूरत नहीं है, गलत है, फालतू है, ऐसा बता रहे थे। उसको आशा थी गुरुदेव को चेतना जागृत कर देंगे। तो मैंने कहा मैं संत हूँ, संत को बहुत ज़्यादा किसी राजनीतिक विषय पर गहरा बोलना उचित नहीं। क्यों? क्योंकि उसको राजनीति करना नहीं, तो बोलने से कोई ज़्यादा फायदा नहीं। और ज़्यादा बोलेगा जो तो उसकी दशा क्या होगी? जो दशा राजीव दीक्षित की हुई वही दशा। राजीव दीक्षित ने देश के लिए विदेशी कंपनियों के खिलाफ आवाज़ उठाई, ठग और मक्कार साधुओं के खिलाफ आवाज़ उठाई और बताया ये बापू नहीं, ये डाकू है। और राजीव दीक्षित ने लुटेरे नेताओं के खिलाफ आवाज़ उठाई और राजीव दीक्षित बड़ी आसानी से खत्म हो गया। पूरे देशवासियों के लिए जो आवाज़ उठाता था, इस देश से किसी एक व्यक्ति ने भी आवाज़ नहीं उठाई कि राजीव दीक्षित के शरीर का पोस्टमार्टम क्यों नहीं हुआ। राजीव दीक्षित, याद रखना, किसी व्यक्ति को हर विषय पर बोलना नहीं चाहिए। राजनीति पर जिसको बोलना हो स्वयं राजनीति करे तो अच्छा है। हाँ, इतना जरूर बोलना चाहिए, राजनेताओं को आशीर्वाद देना चाहिए हमें कि इनको सद्बुद्धि मिले, देश प्रदेश का विकास करें, ये शुद्ध शाकाहारी बने, देशभक्त बने और सभी राजनेता ईमानदारी के साथ में देश की सेवा करें। ये शुभकामना करना व्यास गादी का धर्म होता है, व्यास गादी का धर्म है। साहिब भक्त तो युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नाओ बोधस्य। तो जो फालतू कर्म नहीं करता है वो सुखी रहता है। तीसरी चीज, युक्त स्वप्नाओ बोधस्य, जिसका शयन और जागरण यथा योग्य है, विवेकपूर्ण है। कभी जरूरत है तो रात भर भी जागता है हिम्मत के साथ और हंसता है, जरूरत है तो दिन में भी सो लेता है। चोरों का डर है तो रात में जाग कर रक्षा करता है और दिन में सो लेता है थोड़ा। ये विवेकपूर्ण शयन जागरण। बिना विवेक का शयन कि रात में अंधाधुंध सो रहे हैं, घर में चोरी हो गई 10 लाख की, सवेरे उठकर चिंता होगी, दुख होगा, रोगे बैठकर।
कि जो 10 साल के कमाई वो चली गई सब। क्यों? क्योंकि आपका शयन जागरण विवेकपूर्ण नहीं। मेरे पास एक सज्जन आए, बोले आज रात में 10-5 लाख की चोरी मेरे यहाँ हुई है। तो हमने कहा अच्छा हुआ, चोर का काम चल जाएगा। हमने कहा तुम कर क्या रहे थे? बोले वो दरवाजा खुला छूट गया। तो हमने कहा दरवाजा भी समझदार है, चोरों पर दया करके खुला छूट गया। बोले ना बच्चे बंद किए, ना हमने बंद किया, ना मेरी वाइफ ने बंद किया, खुला छूट गया। पीछे वाला दरवाजा, उधर से चोर आ गए, सब ले गए। तो हमने कहा चलो सहयोग राशि 5,000 देता हूं, जाओ मूर्खनाथ, बर्बाद हो जाओ। ये लापरवाही, बेटों के भरोसे मत रहो, गोतनी गोतना के भरोसे मत रहो, स्वयं सचेत रहो, अलर्ट रहो, सावधान रहो। अपने घर का दरवाजा खुद बंद करो और घर के अंदर में शौचालय बनवाइए। ऐसा नहीं लेटरिन के लिए बाहर जाना पड़े, नहीं, अंदर सुरक्षित रहो, क्योंकि घर से ज्यादा घर वालों की सुरक्षा का महत्व है। घर वाले नहीं रहेंगे तो घर किस काम आएगा? और अंदर से भी ताला मारो। हो सकता है कोई बच्चा, कोई ना समझ परिवार का सदस्य रात में खोल दे तो। ऐसे भी घर में होते हैं सदस्य ना, हर घर में 1-2 मूर्ख तो होते ही, हर आश्रम में 2-4 मूर्ख होते। खोपड़ी खोले घुमा करते हैं, कोई अकल पकल है ही नहीं। हाँ? इससे तुम्हें स्वयं फिक्र करना पड़ेगा, उनके भरोसे नुकसान हो जाएगा। वही कृष्ण भगवान समझा रहे हैं कि रात में भी जागो, अगर जरूरत है, जरूरत नहीं है सब ठीक है, आराम से सो जाओ। हनुमान जी रात्रि जागरण भी करते थे, हनुमान की ड्यूटी रहती थी। और हनुमान की ड्यूटी में जरा सा चूक हुई तो राम लक्ष्मण को अहिरावण रातों रात उठाकर पाताल लोक चला गया। भगवान चोरी में चले गए। ये कहानी सिखाती है कि जरा सी चूक हनुमान से हो गई पहचानने में तो भगवान गायब हो गए, भगवान चोरी चले गए। जब भगवान चोरी जा सकते हैं, मुझे आश्चर्य होता है कि भगवान को जब अहिरावण उठाकर ले गया तब तो भगवान कुछ जाग ही गए होंगे, भगवान कंधे से उतर जाते। मुझे लगता भगवान को भी पातालपुरी देखने का मन होगा कि चलो देख लेते हैं। ऐसे जाएंगे तो टिकट किराया लगे, इधर उधर परमिशन लेना पड़े। अब अहिरावण वहाँ का राजा स्वयं सम्मान के साथ अपने कंधे पर बिठाकर लिए जा रहा है, अब चूकना नहीं चाहिए, चुपचाप चलो। भगवान खुद चले गए राज्य। हाँ, कुछ लोग राजी होते हैं ना। और सवेरा हुआ, राम लक्ष्मण नहीं है, पूरे रामा दल में शोक छा गया। अरे जही पर दार मदार है ताही भुलाए आप, भगवान ही गायब हो गए। अब क्या होगा? अब युद्ध किसके लिए होगा? कौन ले गया भगवान? देखिए, रावण भी बहुत षड्यंत्रकारी था, दोनों को गायब करवा दिया। अहिरावण को भेजा कि तू उठा ले उधर ही। इसलिए किसी से दुश्मनी हो जाए तो कृपया जरा भी लापरवाही मत बरतना, कहीं भी वो कोई घटना घटित कर सकता है, सावधान रहिए। पता लगाया गया कि रात में पहरा किसका था, तो हनुमान जी का नाम आया कि हनुमान जी का पहरा था। बोले हनुमान जी, आप इतने महान भक्त हैं भगवान के और भगवान चोरी हो गए, और आप पहरे में थे मेन गेट पर, कैसे हुआ ये? सारे लोग हनुमान से नाराज हो गए। तो हनुमान जी ने कहा, आधी रात को एक व्यक्ति आया था। बोले आया कैसे अंदर? आप आने मत देते। कौन आया था? बोले विभीषण आए थे।
विभीषण को पकड़ा, ए विभीषण इधर आ, तुम आए थे रात में? बोले मैं नहीं आया था। ए हनुमान जी, विभीषण तो बोल रहे कि मैं नहीं आया था, तो बोले विभीषण के भेष में, विभीषण की आवाज में आया था। तो मैं सोचा विभीषण है, ये भी भगवान का भक्त मेरे जैसा ही है, तो इसको कैसे रोकूं, ये अंदर आ गया। तो विभीषण मुस्कुरा कर बोला, बोले कोई चिंता मत करो, घबराओ मत, मैं समझ गया, मेरा रूप बदल कर बनाने वाला कोई और नहीं हो सकता, केवल अहिरावण है। अहिरावण मेरा रूप बदल कर आया है, मेरी आवाज बोल लेता है, वो भगवान को पाता लोग उठा ले गए। चलो अब पता लगाओ। तो हनुमान जी से कहा गया कि तुम्हारी लापरवाही से भगवान गायब हुए, अब तुम ही लेकर आओ वहां से। हनुमान जी को तो बहुत गुस्सा भी आ रही थी कि जिंदगी में दाग लग गया यार, क्या बताएं, इतनी सेवा भक्ति किया, लास्ट में सब डूब गया। हनुमान जी के अंदर था, इतना मारूंगा ही रावण को ठोक के, ये तो धोखे में घुस गया, नहीं घुसने ही नहीं देते। याद रखना, तुम पहरेदार हो, कोई व्यक्ति भेष बदल करके अंदर आ सकता है, आवाज बदल कर आ सकता है, सावधान। हनुमान जी जाते हैं, राम और लक्ष्मण को पाताल लोक से वापस लाते हैं, उठा लाते हैं जबरदस्ती। हनुमान जी बहुत वीर थे, वीर थे, धीर थे, गंभीर थे, साहसी थे, बलवान थे, बुद्धिमान थे, गायक थे, विद्वान थे, चतुर थे और योद्धा थे हनुमान जी। जिस भक्त में बहुत से गुण होते हैं, वो भक्त अपने स्वामी की रक्षा कर सकता है, और जिस भक्त में कोई गुण नहीं है, वो स्वामी को भी खतरे में डाल सकता है। इसलिए गुणवान भक्त बनो, साहिब बंदगी बोलो, बुद्धू भगत मत बनो। अभी जैसे यहाँ आप बैठे हैं, आंधी तूफान आ जाए तो क्या करोगे तुम? तो तुम कहोगे हम भाग जाएंगे और क्या करेंगे। यही बुद्धू पने का लक्षण है, ये बुद्धू भगत का लक्षण है। आंधी तूफान आ जाए, तुम बुद्धिमान भगत हो तो क्या करोगे? 10-10 भगत ये पाइप पकड़ करके नीचे खींचे रहो। आंधी भी एक ताकत है और तुम्हारी भी एक ताकत है। अगर 0.5% भी आंधी की ताकत से तुम्हारी ताकत ज़्यादा हो गई, भारी हो गई, तो पंडाल उड़ने से बच जाएगा, अन्यथा ये पाइप किसी के लग जाएगा। भागना नहीं है, भिड़ जाना है। फिर ज़्यादा ही मौसम बिगड़ रहा तो क्या करोगे? बुद्धिमान भक्त का लक्षण, फटाफट इस चांदनी को, सीलिंग को खोल देना है ताकि हवा निकल जाए, कोई गिरे ना, कुछ ना हो, चोट चपेट में। फिर क्या करना है? गुरुदेव को पहले सुरक्षित निकालना है, गाड़ी में बिठाना है, क्योंकि गुरुदेव की वाणी से करोड़ों का कल्याण होता है। गुरुदेव सुरक्षित रहना चाहिए, मेन आदमी सुरक्षित। इसलिए मेरी गाड़ी यहाँ लगी रहती है, हमारा साधु बुद्धिमान रहता है, और चाबी ये बाजा बजाने वाले पास रहती है, जो बाजा बजा रहा है ये तुरंत बाजा छोड़ के खट स्टार्ट करके खोल देगा। अब मैं छलांग मार, मैं भी कोई ऐसा गुरु थोड़े हूँ कि टुटरू टू चलूँ, मैं तो छलांग लगा देता हूँ, दौड़ जाता हूँ। तो ऐसी परिस्थितियों में, विषम परिस्थिति में, 1 सेकंड में सही डिसीजन लेने वाला व्यक्ति इस संसार में समस्याओं को क्रॉस करता हुआ सफलता के शिखर को छू लेता है।